वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे थियरी ऑफ मशीन का सेकंड पार्ट, जिसमें लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां जाकर फर्स्ट पार्ट को आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और फ्री टेस्ट देने के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। जो भी पढ़ाया जा रहा है इसका टेस्ट आप दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल जोड़ होता है। यूनिवर्सल जोड़ कैसा होता है? ऑप्शन ए है उच्च युगल, ऑप्शन बी निम्न युगल, ऑप्शन सी लुढ़कन युगल, ऑप्शन डी सरकने वाला युगल। तो इसका सही जवाब है यूनिवर्सल जोड़ होता है निम्न युगल, लोअर पेयर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू पूछा गया है, हाइड्रोलिक प्रेस को मानते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस को क्या मानते हैं? ऑप्शन ए तरल कड़ी, ऑप्शन बी लचीली कड़ी, ऑप्शन सी दृढ़ कड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोलिक प्रेस को हम लोग मानते हैं तरल कड़ी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। पट्टा चाल में घिरनी कार्य करती है। पट्टा चाल में घिरनी क्या कार्य करती है? ऑप्शन ए लुढ़कन युगल का, ऑप्शन बी सरकने वाला युगल का, ऑप्शन सी घुमाव युगल का, ऑप्शन डी पेच युगल का। तो इसका सही जवाब क्या है? पट्टा चालन में घिरनी कार्य करती है लुढ़कन युगल का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। फोर इसमें पूछा गया, क्रॉस सेट तथा गाइड होते हैं। क्रॉस सेट तथा गाइड होते हैं, कैसे पेयर होते हैं? ऑप्शन ए उच्च युगल, ऑप्शन बी निम्न युगल, ऑप्शन सी लुढ़कन युगल, ऑप्शन डी सरकने वाला युगल। तो क्रॉस सेट तथा गाइड होते हैं सरकने वाला युगल। ठीक है, एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए दोनों में क्या होता है? सरफेस कांटेक्ट होता है। तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माना गया सरकने वाला युगल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। एक वृत्ताकार छड़ के एक होल एक गोल छिद्र में गति करने को कहा जाता है। एक वृत्ताकार क्या है? छड़ है इस तरीके से, जो किसी होल में गति कर रही है। तो गति कैसे कर सकता है? आगे या पीछे, या फिर राउंड में क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यानी कि इसकी गति जो है निर्धारित नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण निरुद्ध गति। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। क्या होगा? अपूर्ण निरुद्ध गति है, क्योंकि सारी तरफ से फ्री है, किसी भी डायरेक्शन में गति कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकरमान स्टीयरिंग गियर रखता है। कैसा युगल रखता है? ऑप्शन ए है निम्न युगल, ऑप्शन बी घुमाव युगल, ऑप्शन सी उच्च युगल, ऑप्शन डी सरकने वाला युगल। तो एकरमान स्टीयरिंग गियर कैसा रखता है? ये रखता है घुमाव युगल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया डेविस स्टीयरिंग गियर रखता है। तो डेविस स्टीयरिंग गियर कैसे रखता है? ऑप्शन ए है सरकन युगल, ऑप्शन बी है घुमाव युगल, ऑप्शन सी है उच्च युगल, ऑप्शन डी है निम्न युगल। तो इसका सही जवाब है डेविस स्टीयरिंग गियर रखता है सरकने वाला युगल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर उदाहरण है। ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर उदाहरण है किसका? ऑप्शन ए है घुमाव युगल का, ऑप्शन बी सरकने वाला युगल का, ऑप्शन सी है उच्च युगल का, ऑप्शन डी निम्न युगल का। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी निम्न युगल का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। शक्ति पारेषण में पट्टा एक उदाहरण है। शक्ति पारेषण पट्टा एक उदाहरण है, कैसा उदाहरण है? ल- तरल कड़ी का, ऑप्शन बी दृढ़ कड़ी का, ऑप्शन सी लचीली कड़ी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी लचीली कड़ी का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। इसमें पूछा गया, शुद्ध गतिकी युगल वे होते हैं जिनमें दो अवयव में जिनके दो अवयव में होते हैं। जिनके दो अवयव में क्या होते हैं? ऑप्शन ए रेखीय संपर्क, ऑप्शन बी सतहों का संपर्क, ऑप्शन सी सापेक्ष गति, ऑप्शन डी गति बल। शुद्ध गति युगल वे होते हैं जिनके दो अवयव में क्या होते हैं? सापेक्ष गति होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है, किसी शुद्ध गति के चयन में कड़ियों की संख्या यल तथा जोड़ों की संख्या जे हो तो इसमें से कौन सा फार्मूला सही होगा? तो ऐसा होगा तो लिखते हैं यल इज इक्वल टू 2/3 जे प्लस 2, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि शुद्ध गति के चैन में कड़ियों की संख्या L तथा युगलों की संख्या यानी पेयर्स की संख्या P में संबंध क्या होगा। तो क्या संबंध होता है, L इक्वल टू 2P-4, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, किसी यंत्र विन्यास यानी किसी मैकेनिज्म में कड़ियों की संख्या L है, तब उनके उत्क्रमण की संख्या मतलब इन्वर्जन की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए कड़ियों की संख्या L है तो उसके उत्क्रमण की संख्या कितनी होगी, L ही होगी। अगर किसी यंत्र विन्यास में कड़ियों की संख्या 4 है तो उसका इन्वर्जन भी कितना होगा, 4 ही होगा। अगर 6 है तो 6 ही होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि उसका इन्वर्जन हमेशा उसके कड़ियों की संख्या के बराबर ही होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, पेंटाग्राफ यंत्र विन्यास में कड़ियों की संख्या होती है। तो पेंटोग्राफ यंत्र विन्यास में कड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, उच्च युगल के तत्वों में सापेक्ष गति होती है। उच्च युगल के तत्वों में सापेक्ष गति कैसे सापेक्ष गति होती है। ऑप्शन ए विशुद्ध सर्कन, ऑप्शन बी विशुद्ध घुमाव, ऑप्शन सी सर्कन और घुमाव दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्च युगल में कैसे कैसे तत्व में सापेक्ष गति कैसी होती है, सर्कन और घुमाव दोनों हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाइयर पे अगर कोई एलिमेंट हो तो उसमें दोनों ही तरीके के मोशन हो सकते हैं, सरकने वाला भी और घुमाव वाले भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जब युगल के दो अवयव किसी यांत्रिक विधि द्वारा इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि केवल आवश्यक प्रकार के सापेक्ष गति हो तो युगल कहलाता है, ठीक है। कोई यंत्र विन्यास है उसको इस तरीके से जोड़ रोका गया है कि आवश्यक प्रकार की ही गति हो सके, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्लोज्ड पेयर। क्या कहते हैं, क्लोज्ड पेयर, बंद युगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दोहरे सरल क्रैंक चैन में उत्क्रमों की संख्या होती है। तो दोहरे सरल क्रैंक चैन में उत्क्रमों की संख्या मतलब इन्वर्जन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। जब भी दोहरा आएगा तो इसका इन्वर्जन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकने वाले क्रैंक चैन में उत्क्रमों की संख्या होती है। तो सरकने वाले क्रैंक चैन में उत्क्रमण की संख्या कितनी होगी, लिंक की संख्या कितनी होती है, 4। तो उत्क्रमण की कितना हो जाएगी, 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणीय वेग बराबर होता है। कोणीय वेग किसके बराबर होता है, डी थीटा बाई डी टी के, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय त्वरण बराबर होता है। तो कोणीय त्वरण किसका आता है, डी ओमेगा बाई डी टी के, यानी कि ऑप्शन बी डी ओमेगा बाई डी टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं, बहुत अधिक संभावना होता है यहाँ से क्वेश्चन बनने की, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है टॉम का पार्ट 2, ठीक है। इसके आगे हम लोग कवर करेंगे पार्ट 3, और इसका आप लोग टेस्ट जो है जरूर से दे लीजिएगा। अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे इसके आगे का पार्ट। थैंक यू।